बहुत पुराने जमाने की बात है। रेत के लंबे लंबे टीले, दूर तक फैला सन्नाटा और आसमान में जलता हुआ सूरज। इन्हीं के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम था हिरणपुर। हिरणपुर में न कोई बड़ी हवेली थी, न ऊंची मीनारें, न पत्थर की सड़कें। यहाँ कच्चे मकान थे, मिट्टी की दीवारें और सीधे सादे लोग। इसी गांव में रहते थे दो भाई, बड़ा भाई समून और छोटा भाई सऊद। उनके माँ बाप का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ ने मरते वक्त समून का हाथ पकड़कर कहा था, समून, सऊद की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। चाहे हालात कैसे भी हों, उसे सही रास्ते से मत हटने देना। समून ने उस दिन से यह बात अपने दिल पर पत्थर की तरह लिख ली थी। समून उम्र में बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ी थी उसकी सोच। वह रोज सुबह फज्र से पहले उठता, खेतों में काम करता, कभी किसी की दीवार बनाता, कभी कुआं खोदने में मदद करता। जो मिलता उसी में खुश रहता। गांव के लोग कहते थे, अगर सब्र का कोई चेहरा होता तो वह समून होता। लेकिन समून के दिल में एक डर हमेशा रहता, सऊद। सऊद जवान था, उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन सब्र नहीं। वह कहता, भैया, ये गरीबी मेरी जान ले लेगी। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, अमीर, ताकतवर, इज्जत वाला। समून समझाता, दौलत से बड़ी इज्जत होती है और इज्जत सच से आती है। लेकिन सऊद को यह बातें पुरानी लगती थीं। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने गांव का रास्ता ही भूल गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, अनाज की बोरियां खत्म हो गईं। भूख अब दरवाजे पर खड़ी थी। सऊद ने एक रात कहा, भैया, अब यहां मरने से अच्छा है शहर चले, बादशाह के शहर में काम मिलेगा। समून चुप रहा। उसे पता था बादशाह का शहर इंसाफ से ज्यादा डर के लिए मशहूर है, लेकिन मजबूरी ने जबान बंद कर दी। शहर में ऊंची दीवारें थीं, लोहे के फाटक और हर गली में सिपाही। महल सोने से चमकता था, लेकिन दिलों में अंधेरा था। बादशाह का नाम सुनते ही लोग सिर झुका लेते, कहते थे, उसका इंसाफ उसकी तलवार से निकलता है। एक दिन पूरे शहर में ढोल बजने लगे। मुनादी हुई, जो कोई बादशाह की खोई हुई नगीने वाली अंगूठी ढूंढ लाएगा, उसे सोने की थैली और दरबार में ऊंचा ओहदा मिलेगा। सऊद की आंखें चमक उठीं। समून ने कहा, यह खेल बड़े लोगों का है, हम छोटे लोग इसमें पिस जाते हैं। लेकिन सऊद का दिल लालच से भर चुका था। रात के अंधेरे में सऊद ने महल के पास खोज शुरू की। उसे सच में अंगूठी मिल गई, लेकिन उसी वक्त सिपाहियों ने समून को पकड़ लिया। इल्जाम, अंगूठी चुराने का। समून कुछ समझ पाता उससे पहले हथकड़ी लग चुकी थी। दरबार सजा, बादशाह सिंहासन पर बैठा। उसकी आवाज गूंजी, कबूल करो जुर्म वरना मौत। समून ने सिर झुकाकर कहा, मैंने चोरी नहीं की, इंसाफ अल्लाह करेगा। सऊद भीड़ में खड़ा कांप रहा था। सऊद की रूह कांप रही थी। इनाम या भाई? आखिरकार वह रो पड़ा, गुनाह मेरा है, मेरे भाई को छोड़ दो। दरबार सन्न रह गया। पहली बार बादशाह की आंखें झुकीं। उसने कहा, आज एक गरीब ने मुझे बादशाही सिखाई। समून आजाद हुआ। सऊद को माफ कर दिया गया। दोनों भाई गांव लौट आए। अब सऊद के दिल में सब्र था और समून की आंखों में सुकून।